शंकराचार्य चूतिया टाइप आदमी वो कहेंगे इस टाइप का काम, वो महा चूतिया टाइप है। इसी तरह से महाकुंभ की लगी थी तो चूतियापा उन्होंने किया और फिर चूतियापा कर रहे भाषण दे करके। उनका बस मीडिया के बीच में रहना है, ये सबसे बड़ी चीज है। शंकराचार्य जी का रिमोट हमारे अखिलेश जी के हाथ में होता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में आक्रोश है। जिस तरह से 27 हिंदुओं की गोली मार करके और धर्म पूछ करके हत्या की गई है, वह काफी निंदनीय है। इसी के खिलाफ पूरे देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी और चंदौली के बॉर्डर पर पड़ाव चौराहे पर यहाँ पर सामाजिक संगठनों द्वारा एक प्रतिशोध मार्च निकाला गया है, जिसमें इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा फूंका गया है और साथ ही साथ केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। यहाँ पे जिन सामाजिक संगठनों ने एक मार्च निकाला है, उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया है इस्लामिक जो आतंकवाद है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सामाजिक संगठनों ने साफ तौर पर पूरे देश भर को संदेश दिया है कि हिंदुओं का कत्लेआम बर्दाश्त नहीं है, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर कोई अन्य इस्लामिक देश का, हर समय हिंदुओं की बलि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या यहाँ में अभी रैली निकाली गई? अभी रैली हम लोगों ने उनके विरोध में निकाला है, जिन्होंने पहलगाम में ये हमला किया। ये हमला एक निंदनीय कहना थोड़ा सा कम शब्दों में लग रहा है। अब ये हमले के निशब्द हो चुका है। अब इसमें कार्रवाई की जो बात रही नहीं, पूरी तरह से उन्हें समाप्त कर लेने में ही सबकी भलाई। सरकार को हमें पहले तो जो हम देते थे, छोटे छोटे लोगों को मार मारे खत्म कर देते थे। अब ऐसा नहीं चलने वाला है। उनके आकाओं को जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उन्हें समाप्त करेंगे। अगर उसमें उनकी भागीदारी होगी पाकिस्तान देश की, मैं मैसेज देना चाहता हूँ आपके द्वारा, पाकिस्तान को ही समाप्त कर दिया जाए। अब बर्दाश्त करने की चीज नहीं रही कि हम उन्हें बार बार बर्दाश्त करें। एक बार हो हमला, दो बार हो, लेकिन इतनी बार उन्हें बार बार हम लोग सांत्वना पूछ के किया। अब हमें नहीं। और ये तो निहत से लोगों को सोचिए कि हिंदू क्या वो मुस्लिम है? वह कौन आदमी है जिसने हमारे ऊपर हमला किया? क्या हम हिंदू हैं वो मुस्लिम है? किसने किया? एक हिंदू को तो नहीं मार सकता। क्या मुस्लिम होकर के हिंदुओं पे हमला किया? हम सब पूछते हैं उनको कि भाई तुम आओ और बात करते हैं भाईचारा की, जमुना गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं। बंगाल से अब कैसे चलेगा? कहाँ गंगा जमुना तहजीब रह गई? भारत सरकार से कितना? भारत सरकार से अभी संतुष्ट नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ हम सुन रहे हैं, लेकिन जब तक उनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जो हमें दिखने को नहीं मिलेगा, तब तक हमें नहीं कोई संतुष्टि है कि सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। ये उनके मत की बात है, हमारे मत की कोई बात नहीं है। डॉक्टर सिंह जीत होम सोसाइटी। मैं साराना की घोर भर्त्सना करता हूँ और मारे गए सभी और पाकिस्तान से यही कहना चाहता हूँ कि धर्म पूछकर जवाब देते हैं और भारत जल्द से जल्द पाकिस्तान को जवाब दें। जिस भाषा में उसने अटैक किया है, आतंकवाद से बढ़कर जिहादी आतंकवाद है। ये जिहादी घटना हमेशा चलती आ रही है और हम लोग बर्दाश्त करते आ रहे हैं। हिंदुओं में बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, उसको इसकी एक सीमा होती है। अब हम बर्दाश्त अगर करेंगे तो हम कमजोर कह जाएंगे। इसलिए भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इसका तुरंत कार्रवाई करें और जल्द से जल्द पाकिस्तान को जवाब दें और मौका पड़े उनके घर में घुसकर उनको समाप्त करने की पूरी कोशिश करें। सिंधु समझौता रद्द किया गया, उसके बारे में? सिंधु समझौता बहुत ही अच्छा एक समझौता और रद्द किया गया इसको। इससे जो सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत है उसमें पानी की हाहाकार मच गई।
और यहाँ सतलज का पानी इस तरीके से खोल दिया गया है कि पाकिस्तान के कुछ और प्रांत में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई, तो उन्हें हम खाए पीना मार देंगे। भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम लिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है, हमें उनके जवाब, उनको मार कर आतंकवाद को खत्म करके देना है और जल्द से जल्द भारत सरकार ये निर्णय ले, यही हम देना चाहते भारत हैं, सरकार वही से मैसेज जवाब में हम व्यक्त करते जवाब हैं देंगे। अपना। बंद नहीं कर सकते। शंकराचार्य चूतिया टाइप आदमी वो कहेंगे इस टाइप का काम, वो महा चूतिया टाइप है। इसी तरह से महाकुंभ की लगी थी तो चूतिया बाबू ने किया, और फिर भाषण दे करके उन्होंने मीडिया के बीच में रहना है, ये सबसे बड़ी बात है। शंकराचार्य जी का रिमोट हमारे अखिलेश जी के हाथ में होता है, आपको बता दें। वो बिना उतनी ही चाबी भरेंगे जितना अखिलेश जी उतना ही बोलते हैं। आप शंकराचार्य की जीवनी पढ़ के देखे, पीछे बैग में नहीं पूछे कहाँ से है, वो क्या है, कौन से कॉलेज से पढ़ा वो देखा आपने? वो नेता था, वो नेता था, किसी शंकराचार्य बन जाएगा, शंकराचार्य नहीं होता है। हिंदुत्व के शंकराचार्य कभी हो ही नहीं सकते। और जो समझौता हुआ है तो हम उसके लिए बाध्य नहीं है। जब आप हमारे यहाँ बार बार घुस के हमला करेंगे और ये निकृष्ट कार्य करेंगे तो हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। और मोदी जी के साथ है देश। मोदी जी से अनुरोध है मेरा कि एक बार फरियाद दें आखिर राफेल किस दिन काम आएगा। और ये भी कहावत है, मोदी है तो मुमकिन है, करके दिखाएं। पूरा देश उनके साथ है। अभी भारत सरकार से क्या आगे मांग करते हैं? क्या हम ये मांग करते हैं कि इस तरह से हिंदुओं के अंदर उत्पीड़न एक मोदी और योगी जी की और भी विफलता मानी जाएगी कि अगर एक हिंदू भी अगर मरता है तो मोदी जी योगी जी की विफलता मानी जाएगी। इसलिए हम चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, इनको खत्म करना ही एक विकल्प है। जब तक नहीं खत्म होते ये भिड़ुए जो हमारे देश के अंदर गद्दार कुछ बड़े में, वो कभी भी उनके सहयोग साथ चलते रहते हैं, आतंकवादियों का पालन करते हैं। हम कह रहे हैं कि हिंदू वो कहीं भी होता हमला, हिंदुओं को देख देख करके मारा जाता है। मुझे भाई साहब है, इनके पास पड़ोस में गद्दार रहते हैं, कौन गद्दार नहीं क्यों? मुझे भाई साहब बगल में गद्दार रहते हैं, सब साले पूछते समझ में नहीं आता है। जाति क्यों? लेकिन हम हमारे समझ नहीं, नेता- अपने गद्दारों पर नहीं सोच हमारे पाते हैं। नेता जो है जातिवाद के नाम पर एक दूसरे को बांटते गए। नेता मरते हैं, उग्रवादी मारते हैं, उनको नहीं मारते क्योंकि उनको सहयोग देते हैं। और जो उनको सपोर्ट नहीं करते उनके पीछे आता है कि भाई उनको उड़ा देंगे, इनके उड़ा देंगे। नेताओं के वजह लिए हम लोग खुद उनकी दाल रोटी चला रहे हैं। और जिस दिन हम एक हो जाएंगे उनको समझ में आता है कि हम किनके साथ रहें या ना रहें। तो मोदी योगी जी की मांग है जितने भी जो है, जितनी हिंदुओं को उत्पीड़न हो रहा है उनको सख्त कार्रवाई करे। जो भी पाकिस्तान दुश्मन के समर्थक है, जिस तरह से पहलगाम में हो रहा है उसी तरह पूरे देश में ये किया जाए जैसे योगी की और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार हो रहा है। हम अनुरोध करते हैं बार बार, भारत माता की। सरकार की कार्रवाई से पिछले जो उड़ी हमला में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या बालाकोट में हुआ उन सबसे संतुष्ट है। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हुई है, अभी ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई है जिससे कि देशवासी संतुष्ट है। क्योंकि पानी रोकने की बात और सिंधु जल समझौता जो तोड़ने की बात है, ये पीछे भी कई बार ऐसा स्टेटमेंट नेताओं का आ चुका है, लेकिन इस पे जमीन पर कार्रवाई अभी नहीं हो पाई है। मैं आग्रह करता हूं कि जितना कहा गया है उतना किया जाए। और मोदी जी का जो एक सिद्धांत दिया गया है कि इस बार इस तरीके की सजा दी जाएगी कि लोग सपने में भी नहीं सोचे होंगे, ऐसी सजा का पूरे देश की जनता अभी तक प्रतीक्षा कर रही है।